अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मजहर शेख और आप देख रहे हैं अशरफ न्यूज़। दोस्तों, दरियापुर विधानसभा 51 में आज इमरान प्रतापगढ़ी की गियासुद्दीन शेख के लिए एक जनसभा रखी गई। इस जनसभा में जो जन सैलाब देखने को मिला उसे देखकर कई लोगों के होश उड़ गए। ये जनसभा बता रही है कि आज भी 15 साल के बाद भी गियासुद्दीन शेख की लोकप्रियता यहाँ पर बरकरार है। इमरान प्रतापगढ़ी को सुनने के लिए और गियासुद्दीन शेख को सुनने के लिए यहाँ पर आज भी बहुत ही भारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे, जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, 5 तारीख का चुनाव एक चुनाव ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी चुनौती लेकर के आया है। चुनौती ये है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग पिछले 15 साल से एक नारा देते हैं कि हम मुस्लिम मुक्त विधानसभा बनाएंगे और विधानसभा को गंगा जल से शुद्ध करेंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का नारा अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा विफल रहा है। लेकिन दोस्तों, जो काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकी, आज वो काम भारतीय जनता पार्टी हमारे ही लोगों को हाथा बना के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस दरियापुर में भी भगवान लहराने की साजिश को बना दिया है। लेकिन मैं बहुत सलाम करता हूं कि 5 कुएं से शुरू करो, कालूपुर टावर आओ, चारवाट आओ, नगीना पोल जाओ, शाहपुर जाओ, दूधेश्वर जाओ, कहीं पर भी पूरे विस्तार में जाओ, लोग इस साजिश को समझ गए हैं और एक ही बात कर रहे हैं कि हमारा वोट सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस को रहेगा। दोस्तों, 25 साल जिनको दिए, जो रात को 4 बजे सोने का, दोपहर में 3 बजे उठने का, कभी कार्यालय नहीं खोला और आज चुनाव हारने के बाद, चुनाव की टिकट कटने के बाद कार्यालय खोल के चुनाव हराने की साजिश में शामिल हुए। दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, जो यह सभा हुई थी ना, सभा ओवैसी जी की, उस सभा का बिल हुक्म सिंह ने दिया। हुक्म सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के आदमी तपास कर लो। यानी ये इनकी सोची समझी रणनीति, सोची समझी साजिश है। लोगों को पता है कि क्या काम किए हैं। दोस्तों, इस इंसान ने हमेशा चुनाव को भी खून से रंगने का काम किया है। हमेशा विधानसभा की चुनाव की टिकट के लिए इन्होंने गुजरात के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेता रऊफ अलीउल्लाह को भी उन्होंने, जो थी, लोगों को कान भर भर के उनका मनन करवाने का काम अगर किसी ने किया है तो इस नुमाइंदे ने किया है। ये तो छूट गए, लेकिन आज भी लोग जेलों में बंद हैं। ये कौन से मुझे समाज की बात करते हैं, कौन से मुझे क़यादत की बात करते हैं। 2002 के दंगों में जब नारावड़ी कमीशन बना, उस कमीशन के सामने इसी उम्मीदवार ने ये लिखवाया है जवाब, आप तहकीकात कर लो कि सरकार का काम 2002 में अच्छा था। तहकीकात कर लो। ये कौन से समाज की बात कर रहे हैं, कौन से कौम की बात कर रहे हैं, कौन से एकता की बात कर रहे हैं। उनको पार्किंग के पैसे उगराने में से फुर्सत कहाँ है। दुकानों पे शाम करते हैं, पार्किंग का पैसा उगराना, दुकानों का भाड़ा उगराना, पूरी रात जागना, सिगरेट के धुएं उड़ाना, 4 बजे सो जाना, फिर दोपहर में 3 बजे उठ जाना। आप बोल रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि ओवैसी साहब आए थे तो हमारा नुमाइंदा विधानसभा में बोलेगा, तुम्हारा नुमाइंदा 25 साल कॉर्पोरेशन में नहीं बोला तो विधानसभा में क्या। दोस्तों, आपको मालूम है डंके की चोट पे
चाहे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे या गृह मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा थे या हर्ष संघवी है, हर बात हमेशा डंके की चोट पे आपके धारासभ्य ने की है। और यहाँ ही नहीं, पूरे गुजरात में जहाँ भी जरूरत पड़ी, जब बुरे हालात आए, चाहे वो पाटीदार समाज पे हो, दलित पे हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा उत्पीड़न जुल्म किसी पे होता है तो मुस्लिम समाज पे होता है, तो सबसे पहले गुजरात में हर जगह पहुंचने का काम तुम्हारे धारासभ्य गयासुद्दीन शेख ने किया है। और विधानसभा की सब स्पीच आपने सुनी है। दोस्तों, हमेशा एक चीज का ख्याल रखा है कि जिस उम्मीद से, जिस भरोसे से उम्मत हमें वोट देती है, इसका हिसाब किताब भी अल्लाह को देना है। और हमेशा इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हक वही की है, हक बात की है। इसलिए सिर्फ 3 महीने में 1200 लाख से ज्यादा के काम करवाए। तो राव की स्कूल, कालूपुर बाकरंगी की स्कूल, आपके धारासभ्य ने 1 करोड़ की ग्रांट के बनाई, 1 करोड़ की, जहाँ बच्चे आज पढ़ रहे हैं। पानी के बोर हो, चाहे रोड की समस्या हो, हर काम को अंजाम दिया है। दोस्तों, हर सुख दुख में पूरी ईमानदारी के साथ खड़े रहने की कोशिश भी की है। दोस्तों, बुन्नी जी मेरे टिकट को काट दी। 2012 में जब मैं चुनाव लड़ने आया था दरियापुर पहली मरतबा, तो लोग, मैं जब मीटिंग में आता था तो यहाँ से काजी महल्ले से लेके टोपी वाली बोल तक, क्योंकि जो मेरी जो बीवी है वो बलूचावाड़ की है, तो लोग मेरे को काटना आके क्या बोलते थे, भाईजान हम तुमको तो वोट देंगे पर इनको निकाल, हम थक गए, भाईजान इनको निकालिए। फिर भी 2015 में हमने टिकट दी, उसके बाद भी कोई सुधारा आया। और अगर अब हम टिकट देते तो ये सीट भी जाती, या भाजपा का बदबुआ लेना था। लेकिन सलाम है नीरव बख्शी को कि 10,700 की पैदल चलाई है हिंदू समाज ने, 10,700, और वो भी 2 मुस्लिम को साथ लेकर, इम्तियाज शेख और मेरी बहन समीरा को, जो बुर्खा पहनती है, जो नकाब पोशी रहती है, कोई रिएक्शन नहीं। और आज भी जितना प्यार और जितनी मोहब्बत तुम दे रहे हो ना, इतना ही प्यार और इतनी मोहब्बत नीरव बख्शी पूरे हिंदू समाज में अपना खोला बिछा करके मेरे लिए वोट मांग रहा है। साजिश करने वालों की साजिश नाकाम होगी, साजिशें जमीन पे बनती है लेकिन फैसले आसमान से उतरते हैं। और इंशाअल्लाह फैसला खैर का होगा, फैसला हक का होगा, और इतनी बुरी बात खाएंगे कि जिंदगी में चुनाव लड़ने का नाम नहीं लेंगे। क्योंकि जो नियत है, नियत को अल्लाह जानता है, नियत को पब्लिक भी जानती है कि तुम्हारी नियत क्या है, तुम्हारा मकसद क्या है। आज का उम्मीदवार रात को 4:30 बजे राजस्थान हॉस्पिटल के पास, कौशिक जैन के पास पैसे लेने जाता है, पैसे ले ले। कौन से मुझसे बात कर रहे हो तुम? और हैदराबादी चचा जान बोलते हैं मैं क़यादत खड़ी करूंगा। अरे तुम क़यादत खड़ी नहीं करोगे, तुम क़यादत खत्म करोगे। हैदराबादी चचा जान, उनको उलमा इकराम ने समझाया, सबने बोला कि जमालपुर, दरियापुर और वाकानेर छोड़ दो, बहुत मुश्किल से 3 नुमाइंदे जीत के आते हैं, और वो भी हिंदू समाज के समर्थन से आते हैं। लेकिन उलमाओं की बात नहीं मानी। आखिर में एक फ़ोन मुझे आया हैदराबाद से, उन्होंने कहा कि मुफ्ती खालिद साहब से बात करो, शायद उनकी बात मान के शायद 3 सीट पर अपना नुमाइंदा ही नहीं लड़ाया। मैंने उनसे कोशिश की, उनसे रब्ता किया, उनसे मैंने बात की। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारी बात पहुंचाऊंगा, लेकिन वो उलमाओं की बात नहीं मानेंगे, वो अमित शाह की बात मानेंगे। अमित शाह जो बोलेगा वही करेंगे। और जिस दिन ओवैसी जी ने 2 दिन का जो दौरा लगाया था यहाँ पे दरियापुर में, जो 100 लोग इकट्ठा नहीं हुए थे, वो दौरा ओवैसी ने खुद ने कहा था कि मुझे दरियापुर जाना है। मुझे पता चला कि ये दौरा साबिर काबली वाला
प्रदेश अध्यक्ष ने नहीं मांगा है, ओवैसी जी ने मांगा है। उसी दिन मैंने मेरे दोस्तों को बोला था कि दरियापुर विधानसभा में कौशिक जैन लड़ने आ रहा है क्योंकि वो अमित शाह का गुर्गा है, गुर्गा, और ये अमित शाह के इशारे से यहाँ रहे। दोस्तों, बहुत दुख होता है कि कहते हुए भी, बोलते हुए भी, कि जिस तरीके से, जिस ढंग से सिर्फ 13 सीट लड़ाई है और 13 सीट के अंदर भी जहां मुस्लिम नुमाइंदों का पहले लड़ाई है। जब तक गयासुद्दीन शेख को आपका साथ नहीं मिलता, नहीं जीत सकता, लेकिन आपका साथ मिल जाए और उसके अलावा हिंदू का नहीं मिले तो भी नहीं जीत सकता, क्योंकि पहले समाज का वोट एक लेना चाहिए, बाद में हिंदू समाज का 20,000 वोट मिलना चाहिए। मेरी आज तीसरी टर्म पूरी हो रही है, इंशाल्लाह चौथी होगी, लेकिन मैं आपको कि अगर मेरे समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के अगर हिंदू समाज ने वोट न दिया होता तो शायद मेरी पहली टर्म भी पूरी नहीं। जानते हैं ओवैसी की पार्टी को एक भी हिंदू वोट मिलेगा? नहीं मिलेगा। कहां से जीतोगे, कैसे जीतोगे? चाचा जान कहीं जा रहे हैं तो काले झंडे फरकाए जा रहे हैं, कहीं सभाएं कैंसिल हो रही है, फिर भी बेशर्मी की तरह अभी भी यही बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी तक उनके आका का हुक्म नहीं हुआ कि हैदराबाद वापस जाओ। कि दोस्तों, मुझे पूरा भरोसा है मेरी जनता पे, मुझे पूरा यकीन है, मैं सैल्यूट सलाम करता हूं दरियापुर की जनता को कि कुछ लोगों को मिलके तो अगर मैंने समझाया होगा, बाकी ज़्यादातर हज़ारों लोग मुझे मिले भी नहीं होंगे चुनाव के दौरान, लेकिन जिस जगह भी गया सब ने बोला कि ये जीतने नहीं हराने खड़ा है, ये हमें मालूम है, इसके ये सीट हम हारने नहीं देंगे। दोस्तों, अहमदाबाद का अगर सबसे कॉम्युनल कोई नुमाइंदा है, सबसे कट्टरवादी, उसका नाम है कौशिक जैन। शाहपुर में क्या कहर बरसाया उसने, नागौरवाड़ में, आपको नहीं होगा मालूम। इसके सामने मैंने एफआईआर करवाई थी और इसको इतने सरकार के चलते इसके सामने गुना मैंने रजिस्टर करवाया था। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सुकून और शांति हुई। अगर ये बंदा जीतता है तो लोगों का जीना वो हमारे लिए वो बहुत ही, जिसको कहते हैं, दुश्वार कर देगा। दोस्तों, मेरे दोस्त ने शायरी दी है और कहा है कि सामने देख के पढ़ लो। मुझे शायरी याद नहीं रहती है, लेकिन मुझसे नफरत करने वाले भी कमाल का हुनर रखते हैं। जो मुझे देखना भी नहीं चाहते फिर भी मुझ पे ही नजर रखते हैं। जो कौम के रहनुमा आज बहुत शराफत के लिबास में नजर आते हैं, जो कौम के रहनुमा आज शराफत के लिबास में नजर आते हैं, ताबिस लहू से कभी उनके दामन भी दाग दाग नजर आते हैं। और दोस्तों, जिस दिन 2020 में मैंने इस नुमाइंदे की टिकट काटी थी, उस दिन मैंने मेरे साथियों को कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने रऊफुल्लाह की मर्डर का बदला ले लिया। 2015 में मजबूर था मैं, क्योंकि अगर उस वक्त में बदलता तो शायद भाजपा जीत जाती, तो भाजपा के डर से मैंने उस वक्त में नहीं बदला। लेकिन जब मैंने बदला, क्योंकि हमारे राज्यसभा के सांसद थे, हिंदुस्तान की जानी मानी शख्सियत थे, वो लोग जिनको नज़दीक से जानते थे उनको पता थी कि अल्लाह तबारक तआला ने क्या हुनर दिया है, क्या समझ दी है। लेकिन ऐसे समझदार आदमी की भी जो थी वो हत्या करवाने में, उकसाने में, यही आदमी। दोस्तों, ज़्यादा लंबा वक्त नहीं लेते हुए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जो गंगा जल से इस विधानसभा को शुद्ध करने की बात कर रहे हैं ना, और जो लोटा भर के खड़े हैं, मैं आपको कहता हूँ 125 से ज़्यादा सेक्युलर हिंदू समाज के साथ 6 जो मुस्लिम खड़े हैं, दरियापुर, जमालपुर, वागरा, वाकानेर, अबड़ासा और सूरतपुर, इंशाअल्लाह 6 हमारे 125 सेक्युलर हिंदू भाइयों के साथ 6 मुस्लिम नुमाइंदे भी जीत कर आए। और गंगा जल को शुद्ध करने की बात करते हैं, हम कहते हैं उनसे कि सुन लो कि इंशाअल्लाह जब हम विधानसभा में आएंगे तो हम गंगा जल भी छाटेंगे और आबे संजम भी छाटेंगे। ये नफरत की बातों करने वालों के इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे दोस्तों। फैसले आसमानों से आएंगे, लेकिन बहुत सूझ
बहुत समझदारी के साथ एक भी वोट मीम को देना उससे बेहतर, मैं मानता हूँ उससे बेहतर है भाजपा को देना, क्योंकि वोट सीधा भाजपा को जाने वाला है, सीधा, कई दाएं बाएं नहीं। एक एक वोट की अहमियत है, एक एक वोट की कीमत है। आपको अपने वोट की कीमत को मालूम है, क्योंकि दरियापुर की जनता जब कभी कोई कसूर हो तो मुंह पे बोलती है, खराब बोलती है, कान भी पकड़वाती है, लेकिन उसको उसके वोट की अहमियत मालूम है। जब वोट का मामला आता है तो सिर्फ और सिर्फ वो जीतने वाले उम्मीदवार को वोट देते हैं। कभी भी अपने वोट को वो गड्ढे में डालने का काम कभी भी नहीं करती दोस्तों। विधानसभा में भी बहुत बेबाक तरीके से अपनी बात को हमेशा रखी है, कभी डरा नहीं अलहमदुलिल्लाह। और इनके छाती पे जाकर के इनके सीने पे मूंग डले हुए। एक मर्तबा नितिन पटेल जो नायब मुख्यमंत्री है, आज से कुछ साल पहले वो मुस्लिम समाज की ओर इशारा करते हुए बोले कि अब तो असामाजिक तत्वों को जेल के हवाले कर दिया है और उनकी शान ठिकाना आ गई। यानी कहने का मकसद उनका मुस्लिम समाज था। उसी वक्त मैंने खड़ा होकर के बोला था कि नायब मुख्यमंत्री गुनहगार जेल में जाए तो कोई नवाई नहीं है, उसकी शान ठिकाना है तो कोई नवाई नहीं है। लेकिन अब तो विधायक भी गुनहगार बनते हैं। अब तो जो नायब मुख्यमंत्री है वो भी जो है वो गुनहगार और गुनहगार बनते हैं। उस वक्त में बहुत हुआ, लेकिन उस वक्त में खड़े होकर के मैंने कहा उनसे कि ये इस तरीके की बातें करना, एक इलेक्टेड प्रतिनिधि नायब मुख्यमंत्री किसी समाज को टारगेट करे तो शर्म से डूब बनना चाहिए। लेकिन ये इनकी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। लेकिन हम भी डट करके CA NRC का मामला हो, लव जिहाद का मामला हो, बिल्किस बानो का मामला हो, मातर का मामला हो, बेट द्वार का मामला हो, किसी भी मामले में हमने अपनी आवाज़ को, हमारी जबान को हमने खामोश नहीं रखा है। हक से बोला है, जोर से बोला है, और आपको आपने सब उन वीडियोज़ को आपने देखा है। तो दोस्तों, आपको फिर से जो 5 तारीख का जो चुनाव है, उस चुनाव के अंदर एक एक आदमी सिर्फ अपने महल्ले में ही नहीं लेकिन पूरी दरियापुर विधानसभा में घूमेगा और घूम करके ये की बात कहेगा कि हमको हमारा वोट जो है उस कांग्रेस के पंजे को देना है, हमारा वोट हमें किसी भी इधर उधर कहीं भी डालना नहीं है दोस्तों। क्योंकि आज सिचुएशन ऐसी है कि जो प्यार आप लोग दे रहे हो, कितना ही प्यार हिंदू समाज से भी मिल रहा है। हमेशा 15 से 20 हज़ार की एवरेज में हिंदू समाज के वोट मिलते थे, लेकिन इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इस मरतबा 25 से 30 हज़ार हिंदू समाज के वोट। और जब इस नुमाइंदे का अनाउंस हुआ कि ये भाई खड़े हो रहे हैं, उसी वक्त मैंने बोला कि अल्लाह की रहमत आ गई, यही रहमत मेरे लिए पड़ाएगी। और ये चुनाव इंशाअल्लाह आपके साथ से सहकार से हम लोग 20,000 वोट से ज़्यादा से जीतेंगे। कहो इंशाअल्लाह। बिल्कुल सब घर से निकल के वोट डालेंगे, एक भी वोट हमें बिगाड़ना नहीं। अब हमारे मेहमान भी